20वीं सदी के शुरू में साइंटिस्ट्स एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उन्हें एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी करना था, लेकिन पार्टिकल्स को इतनी हाई स्पीड देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्सेज वीक थे और उन पर कंट्रोल भी नहीं था। सवाल सीधा था, कैसे हम चार्ज्ड पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी दे सकते हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर तक पहुंच सकें? यही वो चैलेंज था जिससे साइक्लोट्रॉन का जन्म हुआ। इस कहानी के हीरो थे अर्नेस्ट लॉरेंस, एक यंग फिजिसिस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में काम कर रहे थे। उन्होंने एक रिसर्च पेपर देखा जिसमें पार्टिकल एक्सेलरेशन का एक आइडिया मेंशन था। यहीं से उनके दिमाग में एक स्पार्क आया। उन्होंने सोचा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार यूज करें तो एक पार्टिकल को ग्रेजुअली एक्सेलरेट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, पार्टिकल सीधा भाग जाएगा। कंट्रोल कैसे रखें? यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया आया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कंट्रोल करता है। दोनों को कंबाइन करने का आइडिया एक मास्टरपीस बन गया। उन्होंने एक डिवाइस बनाया, 2 हॉलो मेटल डी शेप्ड चैम्बर्स, जिन्हें डीज कहा गया। बीच में एक गैप जहां अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती थी। जैसे ही चार्ज्ड पार्टिकल गैप क्रॉस करता, उसे एक पुश मिलता। मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर पाथ में घुमा देता। हर राउंड के साथ स्पीड बढ़ती जाती और पाथ स्पाइरल बन जाता। एक छोटा पार्टिकल अब हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल बन चुका था। साल 1930 लॉरेंस ने पहला वर्किंग साइक्लोट्रॉन बनाया। साल 1939 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। इस इन्वेंशन ने न्यूक्लियर फिजिक्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। यह डेवलपमेंट कैलिफोर्निया बर्कले में हुआ, जो आज भी फिजिक्स का मेजर सेंटर है। अब समझते हैं सिंपल वर्किंग। सोचो, एक रेस ट्रैक है जहां एक कार सर्कुलर पाथ में घूम रही है। हर बार जब वो एक स्पेसिफिक पॉइंट क्रॉस करती है, उसे एक बूस्ट मिलता है। साइक्लोट्रॉन में भी सेम होता है। मेडिकल फील्ड में साइक्लोट्रॉन का यूज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होता है। पेट स्कैन मशीन्स के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाए जाते हैं। ये आइसोटोप्स बॉडी के अंदर जाके इमेजिंग पॉसिबल बनाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च में एटम्स को तोड़कर उनकी स्ट्रक्चर समझी जाती है। स्पेस रिसर्च में कॉस्मिक रेडिएशन को स्टिमुलेट करने के लिए यूज होता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में माइक्रोचिप्स की रेडिएशन टेस्टिंग होती है, हाई एनर्जी। फिजिक्स लैब्स जैसे सर्न साइक्लोट्रॉन के एडवांस्ड वर्जन्स यूज करते हैं। ये मशीन्स यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स एक्सप्लोर कर रही हैं। साइक्लोट्रॉन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक डोरवे है एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर। इसने ह्यूमैनिटी को मैटर के कोर को समझने की एबिलिटी दी। एक सिंपल आइडिया से शुरू हुई जर्नी आज साइंस के सबसे पावरफुल टूल्स में बदल चुकी है। जब क्यूरियोसिटी और फिजिक्स मिलते हैं तो इंसान यूनिवर्स को समझने लगता है।